अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है इंशाल्लाह। आज हम लोग देखेंगे कि एक मुस्लिम स्टूडेंट का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल जो सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत की भी कामयाबी दिलाए। मैं चाहूंगी कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें। इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ जरूर चेंज करूंगा या करूंगी, क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हैं ना तो आपका इरादा और स्ट्रांग हो जाता है और शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। चलिए तो अब अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी दिन की शुरुआत और भी रोशन बना सकते हैं तहज्जुद की नमाज के साथ। तहज्जुद फर्ज नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कभी नहीं छोड़ते थे। इस वक्त उठकर अल्लाह से दुआ करना आपकी जिंदगी और दिल दोनों को सुकून देता है। और सबसे खास बात यह है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने बंदों को पुकारते हैं। कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दे दूं, कोई है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं। इसलिए अगर आप चाहते हो तो सुबह 3:30 AM का अलार्म सेट कीजिए, उठकर फ्रेश हो जाइए, 2 रकात भी नमाज तहज्जुद पढ़ ली तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत आपके दिन को पूरे बरकत से भर देगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं तहज्जुद की अहमियत और उसकी तफसील पर अलग से एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर फिलहाल तहज्जुद के लिए टाइम पर नहीं उठ पाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना अलार्म 4 बजे का सेट कर लीजिए। अपनी दिन की शुरुआत इबादत के साथ कीजिए। याद रखिए अल्लाह नियत देखते हैं, आपके छोटे से कदम पर भी उनकी रहमत जरूर बरसती है। अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से कीजिए। रात को सोते वक्त स्ट्रॉन्ग नियत के साथ सोइए, कल सुबह मैं उठूंगी और अपने दिन को प्रोडक्टिव और इबादत भरा बनाऊंगी। उठने के बाद सबसे पहले नियत कीजिए, आज मैं एक अच्छा काम जरूर करूंगी जो अल्लाह को पसंद आए। ये नियत आपके दिन को बरकत से भर देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सबसे पहले मुंह को पाक कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह को पाक करता है और अल्लाह की रजा का सबब भी बनती है। इसका साइंटिफिक बेनिफिट भी है। मिसवाक में नेचुरली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी डेंटल हेल्थ को और प्रोटेक्ट करती है। ये पैल्गी, जर्म्स एंड बैड ब्रेथ को दूर करती है। सबसे बड़ी बात, जब आप मिसवाक करते हो तो आप एक सुन्नत को भी जिंदा करते हो। आप चाहे तो ब्रश कीजिए या मिसवाक, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक सुन्नत का रिवॉर्ड लेना चाहते हो तो जरूर मिसवाक को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। फिर आप फ्रेश हो जाइए, वजू कीजिए, बल्कि ये आपकी रूहानी स्ट्रेस को भी कम करता है। रिसर्च के मुताबिक ठंडे पानी से वजू करने से माइंड रिलैक्स होता है, आपकी मेंटल अलर्टनेस लगभग 40% तक बढ़ जाती है। उसके बाद आप फजर की नमाज के लिए खड़े हो जाइए। साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि जो लोग सुबह सुबह उठकर दुआ करते हैं, नमाज अदा करते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी 30% तक कम हो जाती है और रिस्क में भी अल्लाह ताला बरकत अता करते हैं। फजर की नमाज के बाद आप 2 रुकू बस सिर्फ कुरान की तिलावत से शुरुआत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा तिलावत कर लें, बल्कि छोटा सा अमल लेकर शुरू कीजिए। सिर्फ 2 रुकू जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। फिर धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको बढ़ाते जाइए। याद रखिए असल कामयाबी इसमें नहीं है कि आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा इबादत कर लें और अगले दिन कुछ भी नहीं करें। असल कामयाबी ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लेकिन लगातार रेगुलर रहिए, क्योंकि अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद आता है जो छोटा हो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हो। अब सुबह के 5 बज चुके हैं। सबसे पहले आप 1 गिलास नींबू पानी पीजिए। याद रखिए इसमें सिर्फ नमक डालिए, चीनी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसका साइंटिफिक बेनिफिट भी है। डॉक्टर के मुताबिक सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, बॉडी से टॉक्सिकनेस फ्लश आउट होता है और आपके मेटाबॉलिज्म में तेजी आती है। साथ ही नमक से आपके बॉडी की इलेक्ट्रोलाइटेसिस बैलेंस में आता है, जो दिन भर एनर्जी देने में मदद करता है। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन आपकी हेल्थ और एनर्जी लेवल में बड़ा फर्क लाती है। फिर आप थोड़ा सा वर्कआउट जरूर कीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि दीन के लिए भी एक हिस्सा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्ट्रॉन्ग मोमिन वीक मोमिन से अल्लाह को ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये है कि सेहतमंद रहना अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत को बेहतर तरीके से करने के लिए भी जरूरी है। इसका साइंटिफिक फैक्ट भी है। रिसर्च के मुताबिक जो रोजाना 15 से 20 मिनट तक एक्सरसाइज करता है उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन 30% से 40% तक कम हो जाती है। यानी एक स्टूडेंट के लिए छोटा सा वर्कआउट भी दिन भर की प्रोडक्टिविटी। और नाउ अब टाइम हो चुका है 6 AM से 6:30 तक का। इस वक्त आप चाहे तो हल्का सा आराम कर लीजिए ताकि बॉडी को रिलैक्स मिले, और अगर आप चाहते हो तो शावर भी ले सकते हो। फ्रेश शावर लेने से आपका माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है, थकान दूर हो जाती है और पूरे दिन के लिए रेडी फील करते हो। फिर आप 6:30 से 7:30 तक इस वक्त को आप स्टडी के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सुबह का वक्त गोल्डन आवर माना जाता है। आपका दिमाग इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है और जो भी आप पढ़ेंगे वो ज्यादा देर तक याद रहेगा।
याद रखिए, मॉर्निंग के पहले 2-3 घंटे स्टूडेंट के लिए सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है। इस वक्त आप अपने टफ सब्जेक्ट को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन कर सकते हैं। एंड फिर आप 10 मिनट का एक शॉर्ट सा ब्रेक लीजिए। नाउ 7:40 से लेके आप 2 PM तक का आप अपना कस्टमाइज रूटीन फॉलो कीजिए। जैसे आप स्कूल स्टूडेंट है तो आप स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट है तो आप कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका वीकेंड है या हॉलीडे है तो आपको थोड़ा अलग रूटीन फॉलो करना होगा। 8 AM से लेकर 9 AM तक आप अपना स्टडीज कंप्लीट कीजिए। ये टाइम एकदम साइलेंट एंड फ्रेश होता है। आप इस टाइम डिफिकल्ट सब्जेक्ट रिवीजन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब 9 AM से 10 AM तक का आप अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, और अगर आपको थोड़ी थकान लग रही है तो आप छोटी सी पावर नैप ले लीजिए, या फिर एक ऐसा कोई एक्टिविटी कर लीजिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। जैसे हल्का सा वॉक कर लीजिए, कुरान की तिलावत कर लीजिए, या फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए। नाउ टाइम हो चुका है 10 AM से 1 PM तक का। ये आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव ब्लॉक होता है। आप इस वक्त 3 चीजें कर सकते हो, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। नंबर 1, ये आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट है, आप उसको इस वक्त टैकल कीजिए। रिसर्च कहती है कि 10 से 1 बजे का टाइम ब्रेन के लिए पीक परफॉर्मेंस होता है। नंबर 2, स्किल बिल्ड। अगर आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा कोई और स्किल सीखना है, जैसे कंप्यूटर, टाइपिंग, लैंग्वेज लर्निंग, कोडिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आप इस वक्त थोड़ा सा टाइम उसको डेडिकेट कीजिए। नंबर 3, क्रिएटिव वर्क। जो स्टूडेंट्स राइटिंग प्रोजेक्ट या फिर क्रिएटिव काम करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम होता है। नाउ टाइम हो चुका है 1 बजे का। सबसे पहले आप जोहर की नमाज अदा कीजिए, उसके बाद आप अपना लंच कीजिए। फिर कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा कैलूला मतलब मिडिल नैप जरूर करें। कैलूला का मतलब होता है दिन के बीच में छोटा सा आराम करना, खास तौर पर लंच के बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैलूला मतलब मिडिल नैप किया करो, क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता। मॉडर्न रिसर्च भी ये कहती है कि अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट का छोटा सा नैप लेते हो तो आपका फोकस और मेमोरी पावर डबल हो जाता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है और दिन का बाकी हिस्सा और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है। यानी जोहर के बाद एक छोटा सा आराम आपकी इबादत और स्टडी दोनों के लिए नई एनर्जी देता है। अब वक्त हो चुका है असर की नमाज का। सबसे पहले आप नमाज अदा कीजिए, क्योंकि पढ़ाई में बरकत भी नमाज की ही वजह से आती है। फिर 3 बजे से 5 बजे तक आप अपनी 4 पोमोडोरो स्टडीज साइकिल कंप्लीट कीजिए, 25 मिनट स्टडीज एंड 5 मिनट ब्रेक के साथ। ये 2 घंटे आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव ब्लॉक बन जाएगा। अब वक्त हो चुका है 5 बजे से 7 बजे तक का लेजर टाइम का। सबसे पहले इस वक्त में आप अपनी मगरिब की नमाज लाजमी अदा कीजिए, क्योंकि ये सब वक्त की नमाज है और इसमें गफलत करना इंसान को नुकसान देता है। उसके बाद 2 घंटे अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए रखिए। आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, दोस्तों या फैमिली के साथ बातें कर सकते हैं, फोन चेक कर सकते हैं, या फिर हल्का सा इवनिंग स्नैक्स भी ले सकते हैं। याद रखिए, दिन भर का स्ट्रेस को रिलीज करना भी जरूरी होता है, ताकि आप दोबारा एनर्जी के साथ पढ़ाई और इबादत दोनों कर सकें। अब टाइम हो चुका है 7 PM से 8:30 PM तक स्टडी सीजन का। इस ड्यूरेशन में आप अपना 3 पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट कीजिए, यानी 20 मिनट का फोकस स्टडीज और 5 मिनट का ब्रेक के साथ। उसके बाद आप अपनी ईशा की नमाज को अदा कीजिए, फिर आराम से डिनर कीजिए और आप अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि अपनों के लिए भी वक्त निकालना एक इबादत ही है। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप हल्का सा रिवीजन कीजिए। जो टॉपिक्स आप दिन में पढ़े हैं उन्हें एक बार दोबारा से देख लीजिए। रिसर्च कहती है सोने से पहले रिवीजन करना भी नॉलेज ज्यादा देर तक याद रहता है। उसके बाद आप अपना फोन, सोशल मीडिया दोनों को साइड पर रख दीजिए, ताकि नींद डिस्टर्ब ना हो। और फिर 11 बजे तक आप अपने बेड पर चले जाइए। सोने से 2 मिनट पहले आप दुआ और इस्तिग़फ़ार लाजमी कीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सोते वक्त जिक्र और वजू के साथ सोता है उसकी रूह अर्श के नीचे इबादत करती है। इस तरह आपका दीन, दुनिया और आखिरत दोनों बैलेंस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये था आपका एक कंप्लीट डेली रूटीन, जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की तरफ ले जाएगा। याद रखिए, छोटा सा छोटा कंसिस्टेंसी स्टेप भी बड़ी लाइफ चेंज कर सकता है। इंशाल्लाह अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्टडीज में प्रोडक्टिविटी और अपनी इबादत में कंसिस्टेंसी और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन दोनों पाएंगे। और नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ जरूर चेंज करूंगी या करूंगा। अल्लाह आपको हर जायज काम में कामयाब करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आप अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट में दोनों जरूर लिख के जाएं, ताकि इंशाल्लाह मैं और भी आपके लिए ऐसा वीडियो ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।